हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्यदा इनसाइट पे। क्रिएटिविटी अपना टॉपिक चल रहा था। इसकी पहले की जो 2 वीडियोस हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें क्रिएटिविटी का मीनिंग, उसके प्रमुख कौन कौन से जो तत्व गिलफोर्ड ने दिए थे वो देख चुके हैं अपने। इसके अलावा प्रमुख जो सिद्धांत हैं वो भी हो चुके हैं। आज अपने जो क्रिएटिविटी के जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी जांचने के लिए कौन कौन से ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जिनके माध्यम से उस व्यक्ति के, उस बच्चे की अपने सृजनात्मकता की जांच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये टेस्ट जो है प्रमुख रूप से 4 टेस्ट अपने इसमें पढ़ेंगे। तो पहला जो टेस्ट है वो है इसका चित्रपूर्ति परीक्षण, यानी कि कोई एक पिक्चर दे दी जाती है, उसको कंप्लीट करना होता है। दूसरा टेस्ट ई पोल टॉरेंस ने दिया था। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये जो टेस्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट एंड लास्ट वन इज टिन के डिब्बे का परीक्षण, यानी कि टिन कैन टेस्ट। अब ये किस किस ने दिए और कैसे इन टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है ये अपने अब देखते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है चित्रपूर्ति परीक्षण। सृजनात्मक मापन का ये कैसा है, नॉन वर्बल टेस्ट है, जिसमें क्या किया जाता है, जितने भी अपूर्ण चित्र हैं उनको पूरा करने के लिए व्यक्ति अपनी कल्पना और मौलिक सोच का प्रयोग करता है। इसमें क्या होता है, कई बार जो संडे का या थर्सडे का या वेडनेसडे के जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत आती हैं। उसमें क्या किया जाता है कि एक डायग्राम या एक पिक्चर बना दी जाती है, लेकिन वो पिक्चर कंप्लीट नहीं होती और ऊपर लिखा होता है कि आप अपनी जो विचारों, अपने मतलब माइंड का यूज़ करके और इसको आप कंप्लीट कीजिए। तो उससे पता लग जाता है कि एक बच्चा क्या सोच रहा है, एक जो व्यक्ति है वो क्या सोच लेके चल रहा है कि वो उस चित्र को किस तरह से कंप्लीट करेगा। तो ये कहलाता है चित्रपूर्ति परीक्षण। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है। टॉरेंस का जो टेस्ट है वो इन्होंने कैसे दिया देखते हैं। देखिए, इसे किसने, ई पोल टॉरेंस ने विकसित किया और ये सबसे प्रसिद्ध परीक्षण माना जाता है। किसका, क्रिएटिविटी का सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण है ये। इसके 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, एक तो है शाब्दिक परीक्षण यानी कि वर्बल टेस्ट और दूसरा है आकृतिक परीक्षण यानी कि फिगरल टेस्ट। इसमें क्या होता है, शाब्दिक में इसमें क्या होता है कि सबसे पहले शब्दों के माध्यम से नए और रचनात्मक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे क्या है, उदाहरण क्या है इसका, किसी वस्तु के अलग अलग प्रयोग बताना या किसी कहानी को पूरा करना। किसी बच्चे के सामने कोई एक चीज रख दी गई और उसको कहा कि तुम इसके उपयोग बताओ कि इसको अपने को क्या क्या यूज के कर सकते हैं। जैसे उसको कह दिया कि मान लीजिए कि कोई भी एक चीज है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिब्बा है या एक उसके सामने कोई एक चीज रख दी गई, तो वो उसके अलग अलग प्रयोग बताएगा, उसको एक लिमिट टाइम दे दिया जाएगा। वो टाइम कितना होगा, 15 से 20 मिनट उसको, या 5 से 10 मिनट का जो भी फिक्स एक टाइम रखा जाएगा। जितनी ज़्यादा उसको एक्टिविटीज़ दी जाएंगी उसके हिसाब से उसका टाइम मैनेज कर दिया जाएगा। तो वो जितने ज़्यादा यूजेस बताएगा या जो स्टोरी के लिए उसको कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं, तो वो जितनी जल्दी उस स्टोरी को कंप्लीट करेगा तो उससे आइडिया लगा लिया जाएगा कि वो बच्चा कितना क्रिएटिव है। इसका जो दूसरा प्रयोग है वो है आकृतिक परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है कि बच्चे को एक आकृति दे दी जाती है। जैसे मान लीजिए उसको क्या दिया, एक सर्कल दे दिया गया और उस सर्कल के माध्यम से व्यक्ति की या बच्चे की जो सृजनात्मकता है वो मापी जाएगी। इसके लिए क्या होगा, जैसे मान लो कि उसको एक सर्कल दिया है तो वो उस सर्कल के माध्यम से उस बच्चे की जितनी भी नई सोच है या वो सोच रहा है कि सर्कल को वो किस किस तरह से यूज कर सकता है, तो एक पेज पे बहुत सारे सर्कल बना दिए जाएंगे और उसको कहा जाएगा कि तुम इन सर्कल को कंप्लीट करो। तो वो जो सर्कल बनाएगा उसमें वो कितने तो सर्कल को कंप्लीट कर रहा है और उसमें कितनी मौलिकता है, कितनी प्रभावशीलता है, कितनी उसमें रचनात्मकता है, ये सब इनको टेस्ट करके ही बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से
6 7 या 10 जितने भी सर्किल है उसको बना के दे दिए गए, तो वो क्या करेगा, एक सर्किल पे तो वो फेस बना देगा किसी का, है ना, एक सर्किल पे वो उसको फूल बना देगा, एक सर्किल पे वो सन बना देगा, ठीक है, और एक सर्किल पे वो मतलब जो भी उसके माइंड में जो विचार आ रहे हैं तो वो बनाता जाएगा। तो उसने ये जो सर्कल बनाए हैं, तो गिलफोर्ड के जो चारों तत्व हैं, जैसे प्रभावशीलता है, मौलिकता है, जो रचनात्मकता है, उसने क्या क्या चीजें, 4 चीजें जो बताई थी, उन चारों के माध्यम से वो कैसे इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा है और कितनी स्पष्टता है। लास्ट में जितने भी वो चित्र बना रहे हैं, क्या वो अलग अलग समझ आ रहे हैं, क्या वास्तव में उनकी कोई सार्थकता है, उसके आधार पर ही उसकी क्रिएटिविटी जो है वो चेक की जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका आकृतिक परीक्षण। टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण क्या है, व्यक्ति की नई सोच और कल्पना शक्ति को समझने में बहुत ही आवश्यक है। थर्ड जो टेस्ट है वो है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी बच्चा है ना, उसकी सृजनात्मक सोच और वो किसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकता है, इसका टेस्ट होता है। इसमें क्या होगा कि जो प्रतिभागी होंगे, जब वो टेस्ट चल रहा है, तो उनको कोई भी वस्तु या उत्पाद, जैसे कोई पेन दे दिया, कोई कुर्सी दे दी, कोई चम्मच दे दिया, उनको देखकर बच्चों को क्या कहा जाएगा कि आप अपने आइडियाज दीजिए। जितने आइडियाज वो उस लिमिटेड टाइम में देंगे, उतनी ही उनकी क्रिएटिविटी अच्छी मानी जाएगी कि ये बच्चा बहुत क्रिएटिव है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे मान लीजिए उसने एक पेन लिया, बच्चे को एक पेन दिखा दिया, अब उस प्रतिभागी को एक पेन दिखाया और बताया, पूछा उससे कि आप इस पेन के क्या क्या यूजेस बता सकते हैं। तो मान लीजिए वो बच्चा क्या कहेगा कि ये जो पेन है, अगर इस पेन में एलईडी लाइट लगा दी जाए तो क्या हुआ, ये उसका इनोवेशन है। वो बात बता रहा है कि अगर इसमें एलईडी लाइट लगा दें अपने, तो इस पेन की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। या उसको वो ये कहे कि ये जो पेन है, वो पेन के साथ साथ अगर इसमें हाइलाइटर भी बना लगा दिया जाए तो भी वो एक नया विचार प्रस्तुत कर रहा है। या वो ये कहे कि ये जो पेन है उसको इको फ्रेंडली बना दिया जाए, है ना। इको फ्रेंडली यानी कि जब वो खत्म हुआ तो उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो इस तरह के जब वो आइडियाज देगा तो इससे उसकी क्रिएटिविटी मेजर कर ली जाएगी। तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति, नवीन सोच और रचनात्मक दृष्टिकोण को मापने का ये बहुत ही आसान और एक प्रभावी तरीका है। लास्ट जो टेस्ट अपने इसमें देखेंगे वो है टिन के डिब्बे का परीक्षण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एक खाली टिन दे दिया जाता है, खाली टिन का डिब्बा दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इसके जो नए नए उपयोगी उपाय है वो बताओ। तो बच्चा क्या करेगा, अपनी सोच, अपनी मौलिक सोच का प्रयोग करते हुए बताएगा। जैसे वो क्या कह सकता है इसके बारे में, वो ये कह सकता है कि एक टिन के डिब्बे में अपने एक पौधा लगा सकते हैं, एक प्लांट लगा सकते हैं, या ये जो टिन का डिब्बा है उसको आप एक पेन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप पेन रख देंगे तो ये पेन स्टैंड बन गया। या वो ये कह सकता है कि अगर आप ये टिन का डिब्बा किसी एक छोटे बच्चे को दे देंगे तो उसको बजाना शुरू कर देगा। तो एक ड्रम की तरह भी बजा सकते हैं अपने उस टिन के डिब्बे को। तो ये क्या हुआ, ये अलग अलग विचार दे रहा है और उसको एक समय सीमा दे दी निश्चित, और उसके अंदर जितने ज्यादा ये उसके यूजर्स बताएगा उतनी ही उसकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी। इसमें व्यक्ति की कल्पना शक्ति और मौलिक सोच कि वो कितना नया सोच रहा है, उसके आइडियाज कितने ज्यादा यूनिक हैं, वो सबसे अलग सोच रहा है, सबसे हटके सोच रहा है। परीक्षार्थी को सीमित समय में टिन के डिब्बे के उपयोग बताने होते हैं। कि टिन के डिब्बे का मैंने भी आपको बताया कि इसके अंदर कोई सामान रख लो, पेन रख लो, एक प्लांट भी लगा सकते हो, या वो अपने हिसाब से कोई और भी यूजेस बता सकता है। तो जितने अधिक नए और अलग अलग उपयोग, उतनी ही अधिक उसकी सृजनात्मकता। तो ये 4 प्रमुख परीक्षण अपन ने देखे। नेक्स्ट जो ये है कि कैसे एक टीचर किसी बच्चे की सृजनात्मकता को देखते हुए काम कर सकता है, या उसको कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए कि एक बच्चा क्रिएटिव बने, कैसे कैसे अपने उसको मतलब मोटिवेट कर सकते हैं नया सोचने के लिए, इनोवेटिव सोचने के लिए। तो वो क्या करेगा, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना व्यक्ति और समाज दोनों के हित में ही है। देखो, कोई भी चीज अपने एक पुरानी लीक को पीटते आ रहे हैं तो हर कोई उस चीज से बोर हो जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं कुछ नया। अब अपने भी कहीं कोई चीज रेगुलर करते हैं तो अपने में बोरियत आने लग जाती है, तो अपने क्या करेंगे
कि कुछ नया करते हैं, तो वही चीज़ है सृजनात्मकता, नई चीज का ही सृजन करना है। तो शिक्षक को क्या क्या चाहिए, कौन कौन से पॉइंट है कि वो एक बच्चे को में सृजनात्मकता का विकास करे। तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं, वो है स्वतंत्र सोच के अवसर देना, गिविंग, स्वतंत्र सोच के अवसर देना अर्थात गिविंग फ्रीडम फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग। देखिए अगर अपने किसी बच्चे को किसी प्रॉपर उसमें बाउंड करके रख देंगे तो वो क्या कुछ नया सोच पाएगा। अपने उसको कह देंगे नहीं तूने तो यही करना है, तूने तो ऐसे ही करना है, तूने तो यही जाना है, तो वो कुछ भी नया नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले टीचर को क्या करना पड़ेगा, बच्चों को कहा जाएगा कि तू अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन पूछ और अपने विचार व्यक्त कर। किसी भी चीज को लेके उस बच्चे के जो भी थॉट्स हैं उनको टीचर को बड़े ही मतलब ध्यान से सुनना चाहिए, बड़े ही धैर्य से समझना चाहिए, ताकि वो उस बच्चे को आगे मतलब कुछ नया सोचने के लिए प्रेरित कर सके। रोचक शिक्षण विधियां, अब यूज ऑफ इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड्स, कि जो वो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी ऐसे नहीं कि जो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, उनको कुछ नया बनाया जाए, इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसके लिए क्या होगा, उनको एग्जाम्पल्स नए नए दिए जाएं, स्टोरी के थ्रू, जो लर्न बाय फन अपने आजकल कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, या कुछ बच्चों को ऐसा करवाया जाए जो स्कूल्स में कि बच्चा कुछ नया करे। खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा। एक तो आप बच्चे को सारा दिन कोई चीज करें कि इस चीज को याद कर लो, पढ़ लो, तो बच्चा वो नहीं कर पाएगा। वही आप बोर्ड पे या उसके हाथ में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स दे देंगे जिससे कि बच्चा उसको जोड़ेगा करेगा, तो उसे वो जल्दी सीखेगा और कुछ नया सीखेगा। फिर सकारात्मक वातावरण का निर्माण, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। कक्षा में कैसा, बिल्कुल भय मुक्त, कि बच्चा डरे नहीं, क्योंकि अगर बच्चा डरेगा तो वो अपने विचार ही व्यक्त नहीं करेगा टीचर्स के आगे। तो ऐसा एनवायरनमेंट हो कि सहयोगात्मक भी हो और भय मुक्त भी हो, और गलतियों को सीखने का अवसर मानना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे ने कोई गलती कर दी तो टीचर ने उसको इतना डांट दिया कि वो उस पर एक्शन ही नहीं ले, बाद में उसको ये समझाया जाए कि बेटा कोई बात नहीं, ये इससे सीखना है, गलती से इंसान को सीखना है। अगर अपने उसको इस तरह का मोटिवेशन देंगे तो बच्चा उस पर फिर से काम करेगा और कुछ अच्छा रिजल्ट निकाल के अपने को दिखाएगा। प्रोत्साहन और प्रशंसा, बच्चे को एनकरेजमेंट दो और उसकी अप्रिसिएशन जरूरी है, उसको अप्रिशिएट करो कि वेल डन, वेरी गुड बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। भले ही उसकी वो क्वालिटी आज अपने सामने उभर के नहीं आ रही, लेकिन अगर अपने उसको इस तरह से मोटिवेट करते रहे तो इन फ्यूचर वो बच्चा जरूर रिजल्ट देगा ही देगा। बच्चों के प्रयासों और नए विचारों की सराहना करें, जिससे क्या होता है, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे स्कूलों में क्या होता है, कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है तो उसको कुछ मेडल दे दिया, उस मेडल से उसको क्या हुआ, अप्रिसिएशन मिला, तो वो नेक्स्ट टाइम उससे और ज़्यादा मेहनत करेगा। वैसे ही बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए टीचर्स को। मौलिकता, शिक्षक को चाहिए कि वह तथ्यों के आधार पर मौलिकता का दर्शन कराए, यानी कि वो फैक्ट्स को भी लेकर चले और उसको इनोवेटिव भी बनाए, बच्चों में कुछ अलग चीजें वो विकसित करे। समूह और परियोजना कार्य, इसके लिए क्या है, बच्चों का एक ग्रुप बना दिया जाए, वो ग्रुप में डिस्कशन करें, एक बच्चा अपने अलग व्यूज देगा, दूसरा अलग देगा, तो एक ही चीज पे बहुत सारे व्यूज जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। समूह कार्य से बच्चे क्या है, मिलकर नए विचार विकसित करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। व्यक्तिगत रुचियों की पहचान, व्यक्तिगत रुचियों की पहचान, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट। प्रत्येक बालक की रुचि और क्षमता अलग अलग होती है, ये अपने सब जानते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के जैसा नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए और फिर उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज, सिर्फ ये नहीं कि किताबी कीड़ा बना दो बच्चे को, ये बुक है इसका लेसन पढ़े आओ, इसको रटे आओ, इसके क्वेश्चन आंसर्स याद करे आओ। आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल ऐसी नहीं है, इसमें चेंजेस बहुत जरूरी हैं, चेंजेस आ भी रहे हैं और लाए भी जाने चाहिए। तो विद्यालय में क्या, बुलेटिन बोर्ड, मैगजीन, पुस्तकालय, लाइब्रेरी में जरूर बच्चों को भेजा जाए, वहाँ पे अलग अलग इतनी अच्छी अच्छी बुक्स कि बच्चे अट्रैक्ट हों उन बुक्स को पढ़ने के लिए। उनमें डिबेट कंपटीशन कराया जाए, खेल कूद करवाया जाए, तो इन क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, बच्चे कुछ नया ही सीखेंगे। तो निष्कर्ष क्या है, उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन
और सकारात्मक वातावरण द्वारा शिक्षक बच्चों की रचनात्मक क्षमता को विकसित कर सकता है। अगर एक टीचर चाहे तो ये सब चीजें, सब गुण उस बच्चे में आ सकते हैं। तो हम सबको, आप देखिए, आप भी भावी टीचर बनने जा रहे हैं, जो ये क्लासेस देखेगा सब ऐसा कोई ना कोई आप अपना मोटिव लेके चल रहे हैं, तो हम सब ने मिलकर ये प्रयास करना है कि जो बच्चे हैं वो क्रिएटिव हों, उनके लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो अपने को जरूर करना चाहिए, जिससे कि बहुत ही अपने को इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये क्रिएटिविटी वाला जो टॉपिक है वो आज अपना कंप्लीट हो गया है। कल अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और जो नया टॉपिक है वो शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।